प्रश्न दिया गया है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सीधा सा प्रश्न है कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ हुआ था ये 1923 में हुआ था। और यहाँ पर 1923 ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? यानी प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो किया गया। ऑल इंडिया रेडियो जो नामकरण किया गया ये 1936 में। और यहाँ पर 1936 देखिए ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो का जो केंद्र था कुल मिला के 6 केंद्र था। और यहाँ पर ऑप्शन बी में है 6, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? यानी सीधा सा प्रश्न है कि ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी जो नाम किया गया, आकाशवाणी नाम दिया गया, ये किस वर्ष? आकाशवाणी नाम दिया गया 1957 में। और 1957 देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? यानी कि सीधा सा प्रश्न है कि ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम बदल कर आकाशवाणी रखा गया ये 1957 में। इसके पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? तो ये था मैसूर। और यहाँ पर मैसूर देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? यह है आकाशवाणी। और आकाशवाणी यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण जो शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था सितंबर 1974 से। सितंबर 1974 देखिए ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दूरदर्शन यानी टेलीविजन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? यानी प्रश्न पूछा गया किस वर्ष दूरदर्शन टेलीविजन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन बनाया गया। दूरदर्शन नामक संगठन जो स्वतंत्र संगठन बनाया गया, ये बनाया गया 1976 में। और यहाँ पर 1976 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत हुई। भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 को। 15 सितंबर 1959 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा जो प्रारंभ हुई जनवरी 1976 से। जनवरी 1976 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका जो थी वो थी प्रतिमा पुरी। और यहाँ पर प्रतिमा पुरी देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है। दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल जो है, तो ये है ज्ञान दर्शन। और यहाँ पर ज्ञान दर्शन ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था बेंगलुरु में। और यहाँ पर बेंगलुरु ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थापित है।
भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो स्थापित है ये है फजिल्का में। और फजिल्का देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुई? दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत जो हुआ था, ये हुआ था 15 अगस्त 1965 से। 15 अगस्त 1965 से दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत हुई। और यहाँ पर 15 अगस्त 1965 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक हम लोग था। और यहाँ पर ऑप्शन में ए में है हम लोग, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की जो शुरुआत हुई, ये शुरुआत हुई 1982 से। यानी 1982 से दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। 1982 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? सीधा सा प्रश्न है कि देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन के प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? तो ये विस्तार है 82%, और 82% ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो आरंभ किया गया ये 1972 से। और 1972 देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।